वो करीब 25 साल बाद मिली। मैं बहुत खुश हो गया। मैं गले मिले हूँ तो कहते तू गले मत मिल, दूर में रह। कहें हर रोड में नाच थस, इतना पढ़ लिख के पूरे प्रोफेशन की इज्जत ला खराब कर। वो दिन बहुत दुख हुई कि मैं कुछ गलत करत हो कर। मैं घर में मम्मी पापा ल बताएं, बोले बेटा जो कहते करन दे, तोला जो अच्छा लगे कर। और मोर माँ बाप समझाई ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर तोर में एक्टिंग के कीड़ा हवे, जुनून हवे, तो ओकर बाद दोबारा जन्म थोड़ी लेबे। मैं अपन जिंदगी में आगे बढ़त जा तो मोला जो करना है सो करना है। चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरी का क्षेत्र हो, हार्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। जिंदगी मौत के बीच एक धड़कन का फासला होते, एक बार धड़कन बंद हो गए तो इंसान हमेशा अगले चल देते। क्योंकि मोला कोई सुपरस्टार बनना नहीं है, मोला कोई ऑस्कर अवार्ड पाना नहीं है। मैं 200-250 प्रोजेक्ट में काम कर डाले हूँ। अगर कोनो के मैं देखता हूँ लड़का के पैर में जूता नहीं है, या बारिश में भीगा थे, फटा कपड़ा पहने, छतरी नहीं है, कागज कलम नहीं है, और खाना ऐसे खावा थे झिल्ली में रख के, तो टिफिन बॉक्स नहीं है, मैं ओला जाके दे देता हूँ। रजाई गद्दा कंबल चादर सब दे देता हूँ और बहुत अच्छा लगते। कहते ना देने का सुख अप्रतिम है, कृतज्ञता अहंकार का विसर्जन। तो मैं कृतज्ञ होना चाहता हूँ। मान लो जाए डॉक्टर साहब कोनो लम्मैया के रोग हो कर इलाज कैसे करें? बड़ी तैयारी के साथ ये सवाल पूछे है। सही में माया एक रोग है। चंद्रमा पे कॉलोनी बसाने की बात करते हो, चंद्रमा पे बसने की बात करते हो, पूरे आसमान पे कब्जा कर लिया, धरती पे कब्जा कर लिया, और एक छोटे से वायरस को नहीं मार पा रहे हो। छोटे से वायरस से डर गए, हाँ उसको नहीं मार पा रहे, पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया। बाहर मूर्खों, शर्म से डूब मरो तुम लोग, मेरे को बचा नहीं पा रहे हो तुम लोग। संगवारी हो, जय जोहार। और आज हमारे कार्यक्रम में हमारे पहुना है। आप देखते हो कि हमारे कार्यक्रम में लगातार कला क्षेत्र से पहुना आते हैं, और वही पहुना के क्रम में आज हमारे विशेष पहुना है डॉक्टर अजय सहाय। हमारे मन के स्टूडियो में आए हैं, ओखर मन संग हम जोरदार है और सुघर बात करबो। फिर सबले पहली मैं विशेष रूप से धन्यवाद के साथ डॉक्टर अजय सहाय जी के हमारे कार्यक्रम में स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। सर जय जोहार। जय जोहार। आभार तो मोला व्यक्त करना चाहिए और धन्यवाद डॉक्टर चंपेश्वर जी, जो तय मुझ जैसे नाचीज ला अतेक बड़े स्टूडियो में बुला के अतेक बड़े कार्यक्रम में अतेक इज्जत देहस, मान सम्मान देहस और दुनिया के सामने मोला पेश करत हस। दिल से आभार व्यक्त करत हूँ। डॉक्टर साहब, आप कला के लिए समर्पित हो, आप तो अपन जो पेशेंट हो ओकरो मन के लिए समर्पित हो, आपकी व्यस्तता बहुत है। मैं एक विशेष प्रश्न के साथ आपसे बातचीत शुरुआत करूं कि ये दोनों तरफ के जिम्मेदारी और दोनों में 100% आप खरा हवो। आपके मैं एक रूटीन जानना चाहूँ कि आप अपन आप लोग फिट रखे बर कैसे करते हो? सब हो जन यही सवाल पूछते। आप भी मोला एक हफ्ता से ढूंढा तो काली हूँ, परसों आज बॉम्बे, कल मद्रास, परसों इतनी नरसों थी, यही चला था हमारे बीच में। और आज मैं आपला टाइम दे रहा हूँ 3 बजे हूँ, और 3:15 बजे मैं आपला फ़ोन कर रहा हूँ कि एक पेशेंट आए हार्ट अटैक के, अंतिम सांसें लेवा थे, और जब तक होकर प्राण पखेरु नहीं उड़ गई, बहुत मेहनत करें हमारी पूरी टीम, जब तक होकर पूरा सर्टिफाई नहीं कर दें, मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे दें, तब तक मैं ओला छोड़ के नहीं हटे हूँ। आखिरी तक मोला जो है ना ये पीताम्बरी पहना के हटे हों, और वो मन ला संतुष्ट करके और गाड़ी में ओकर डेड बॉडी भेज के। तो ये जो मोला 2 घंटा लेट हुई, तो मैं कहीं कुछ मैनेज नहीं कर रहा हूँ। जो मोला जो करना है वो करना है, और कौन मैनेज करिस? आप 2 घंटा से खड़े हो, अपना बहुमूल्य समय खराब करके मोला मैनेज कर रहा। तो ऐसे मैं अपन ज़िंदगी में आगे बढ़त जा तो मोला जो करना है सो करना है। चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरी का क्षेत्र हो, हार्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। जिंदगी मौत के बीच एक धड़कन का फासला होते, एक बार धड़कन बंद हो गए तो इंसान हमेशा अगले चल देते। हर कोई एक ही सवाल पूछते कि दोनों चीज़ फुल टाइम जॉब है। मैं हार्ट के हॉस्पिटल चलाता हूँ, वहाँ भी रहना ज़रूरी। शूटिंग में आता हूँ, वहाँ से भी 20 से नहीं हट सकूँ, वो भी फुल टाइम जॉब है। अलग अलग किरदार निभाना है तो अलग अलग मूड बनाना पड़ते। ये नौटंकी वाला मूड रहते, वो सीरियस मूड एक कंसल्टेंट के रहते। तो कैसे दोनों चीज़ ला मेंटेन करते हो, कैसे मैनेज करते हो? तो मोर एक ही जवाब है, मैं कुछ मैनेज या मेंटेन नहीं करत हूँ। आज जैसे भले लोग मोला मैनेज करत हो, जो
मोर व्यस्तता मोर मजबूरी ला जान के न मोला का आप क्षमा कर देते हो जो देरी होते हो कर लिए, लेकिन बाद में रिजल्ट तो अच्छे ही आते। डॉक्टर साहब, कला के क्षेत्र में आपे हबो कि आपके कोनो पीढ़ी में और कोनो कलाकार रही से जिन देखत देखत आप कलाकारी के क्षेत्र में आए हो? नहीं, घर वाले तो बहुत चिढ़ते, मजाक उड़ाते। जब अतेक पढ़ लिख ले तो सीधे डॉक्टरी करने सब का नौटंकी करते। तो मोर माँ बाप मोर दोस्त मन काहे कि नौटंकी करना तो बचपन से सीख गए रहे हो, हंसना हंसाना कुछ भी उठा पटक करना, पागल आदमी इतिहास रस थे। लेकिन जब मेडिकल में आओ तो मेडिकल बहुत एक सीरियस फील्ड है। और 2000 में जब सिनेमा छत्तीसगढ़ी सिनेमा के उत्थान दोबारा शुरू हुई तो ओमे बाद में एफ लाइन में भी आ गया। तो वो समय ना बहुत मोला टॉर्चर करीस, घर वाला मन नहीं, माँ बाप तो बहुत उत्साह बढ़ाइस, बेटा जो करना है करते हैं, अच्छा ही करबे, पढ़े लिखे समझदार हस। लेकिन यार दोस्त मन मोला बहुत टॉर्चर करीस। एक दोस्त मोला मिलीस, वो करीब 25 साल बाद मिलीस, मैं बहुत खुश हो, मैं गले मिले हूँ तो कहते तू गले मत मिल, दूर में रह, तय हर रोड में नाच थस, इतना पढ़ लिख के पूरे प्रोफेशन की इज्जत ला खराब करथस। वो दिन बहुत दुख होइस कि मैं कुछ गलत करत हो का। मैं घर में मम्मी पापा ल बताएं, बोले बेटा जो कहते करन दे, तोला जो अच्छा लगे कर। और मोर माँ बाप समझाइस ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगर तोर में एक्टिंग के कीड़ा हवे, जुनून हवे तो कर बार दोबारा जन्म थोड़ी लेबे, एक ही जन्म में करना कर, हमन तोर साथ में हैं। बाद में मैं फिल्म सतीश जैन जी के रहीस और मैं मोर करीब 30 सीन रहीस और मैं लगभग सेकंड लीड करे रहा हूँ मैं। तो वो फिल्म सुपर हिट हो गए, लोगों ला एक बार नहीं दो बार नहीं कई कई घा देखिस, वो डॉक्टर भी देखिस मोर मित्र। फिर वो दौड़ के आईस बहुत दूर से 200 किलोमीटर से, आते ही मोला गले लगाई, सहाय मान गए तोला करके। मैं बोला नहीं भैया दूर रहते हैं, बड़े डॉक्टर हंस, मैं तो छोटा मोटा रोड में नाचने वाला कलाकार हूँ, छोटा हूँ, दूर रह, नहीं ऐसे मत कर, माफ़ कर दे। तो कहा होते कि सफलता जब मिलते ना तो में टाइम लगते, आप ला एक दिन में नहीं मिले। शुरू में बहुत ही अपमान और क्या बोलते निगलिजेंस झेलना पड़ते, लेकिन जो आदमी धैर्य रखते वो एक दिन जरूर सफल होते। डॉक्टर साहब, आप बहुत अकन भाषा के प्रोजेक्ट में आप काम करे हो, कतेक भाषा के प्रोजेक्ट में आप काम करे हो? एक तो मोर जो ये हरे पेशा, ये जाति धर्म नहीं देखे, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है कौन से कास्ट के नहीं। हमार डॉक्टरी में इंसान इंसान है, तकलीफ है। अगर मोर दुश्मन भी जो मतलब बहुत तंग करे, अगर मोर द्वारे में ही मोर हॉस्पिटल में, तो ओकर भी उतके जतन करूँ जतका दूसर के करूँ, बल्कि ओकर और ज़्यादा ख्याल रखूँ। तो वही चक्कर में हमला सिखाए जाते हैं कि मरीज़ से उस भाषा में बात करो जिसमें वो जवाब दे सके, कम्युनिकेशन अच्छा हो सके और ओला लगना चाहिए कि हमरे बीच के आदमी हैं। आप कोई भी अंग्रेजी में ज़्यादा बात मत करो, अगर वो बंगाली बोलते थोड़ा बहुत बंगाली में बात कर लो, अगर वो छत्तीसगढ़ी बोलते छत्तीसगढ़ी, तो लगी कि हमारे बीच के आदमी, तब अच्छे से अपने मन के बात बताई, दुख बताई। यही करते करते थोड़ा सब भाषा सीख गए रहन। ओकर बाद सिनेमा भी वो ही, तो मैं छत्तीसगढ़ में भी काम करे हूँ, भोजपुरी कई फिल्म और सुपर हिट होइस, हिंदी सिनेमा में भी काम करे हूँ, उड़िया में भी करे हूँ, साउथ के फिल्म में थी नगर सुपर हिट होइस वो में भी काम करे हूँ। और एक आपका विदेशी फिल्म रही, नाम याद नहीं आवत, अतका सारा कर डाले हों, वो काबुली पठान, वो विदेशी भाषा के रही, वो में भी काम कर रहे हो। बहुत सारे इंग्लिश प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो, जन्म में मिल जाते हो कर लेते हो। जो आदमी डॉक्टरी कर लेते, आदमी ला खोल के बना देते, पूरा हार्ट ला खोल के बना देते, वो कर बारी है भाषा कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं रखे। बहुत जन बड़े बड़े कलाकार के भी आप स्नेह पात्र हो, मुंबई आज जातरत हो, बड़े बड़े कार्यक्रम में आज जातरत हो, वो अनुभव आप साझा करते हो? बहुत फिल्मों में काम मिलीस, मैं अस्पताल चलाते रहा, मोर बड़े भाई बोलीस कि अगर ते अस्पताल भी चलावे था, सब बार बार भागवे तो तोर एक काम डिस्टर्ब हुई, एक चीज़ ला चुन, या तो एला चुन या ओला चुन। अस्पताल चलाना फुल टाइम, वो भी हार्ट के अस्पताल जहाँ कभी भी कोनो मरीज बिगड़ सकत है, कोई कोनो इमरजेंसी आ सकत है, और दूसर बार बार बॉम्बे जाता से एक चीज़ चुन। मैंने कहा मैं दोनों ला बनाए कोशिश करूँ। तो फिर बहुत काम मिलने लगी,
तो उस समय उतना हवाई सेवा अच्छा नहीं रही, 7 से 25 साल पहले, और बहुत महंगा टिकट रही। तो जतका कमात रहो, हवाई जहाज़ पकड़ो, चले गए, 1-2 दिन काम करो, झट से आ गए। तो वो जो ट्रेन में हवाई जवाई जो 20 घंटा रही, वो बच जात रही 40 घंटा, 20 घंटा आना, 20 घंटा जाना। इस तरह में कई फिल्में मोला मिलीस वहाँ पर, लेकिन मैं थोड़ा सा हिम्मत हार गया। जैसे मोला इंसान पिक्चर में काम मिलीस, ओकर पहले सिपाही में मिली, ए में अजय देवगन, अक्षय कुमार, लारा दत्ता रहीस, ईशा देओल रहीस, तो ए में रोल मिलीस। लेकिन प्रॉब्लम ये रहीस कि मोला एक सीन के लिए मैं 17 दिन इंतज़ार कर रहा हूँ, 17 दिन। फिर मोला गुस्सा आ गया कि 17 दिन अब मोला फिल्म में काम नहीं करना है, और मैं एकदम से हड़बड़ी में ट्रेन का टिकट लिया और ऐसे ही जनरल बोगी में बैठ के चल रायपुर वापस चल। जब बम्बई से नागपुर तक आए तब वो मन के फ़ोन आई, तुरंत आइए, आपका सीन लग रहा है सुबह। तो बम्बई में अगर आपको काम करना है या फिर आपको बहुत बड़ा स्वप्न देखा था कि मैं बड़े स्टार बनूं, तो फिर एक काम कर, फिर सिनेमा में ही काम कर, क्योंकि आप मन ला हर कोई अगर देखी तो अलग अलग रोल में देखना चाहिए। ओकर बाद तो मन ला तोला तैयारी करना पड़ी, भेष बदलना पड़ी, कभी मूछा काटना पड़ी, कभी बाल बढ़ाना पड़ी, कभी गांजा होना पड़ी, तो हर बार तोला बहुरूपिया बनना पड़ी, जो कि मेडिकल प्रोफेशन में संभव नहीं है। एक से थी मैं बहुत मोर मन में द्वंद्व चलत रही। फिर मैं कहूँ सब भाषा में काम कर डाले हूँ, अब थोड़ा सा काम लिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि मोला कोई सुपरस्टार बनना नहीं है, मोला कोई ऑस्कर अवार्ड पाना नहीं है। मैं 200-250 प्रोजेक्ट में काम कर डाले हूँ, दूरदर्शन में, शॉर्ट फिल्मों में, और यहाँ लोकल में बहुत काम मिला थे, बहुत लोग याद करते हो। मान ला भी बेचारे मन के मन ला मना करना पड़ते, कई जन मोर पर डेट लागे खसकाते, मजबूर हो जाते, तो थोड़ा सा कम कर दो। लेकिन मोर जतका कला के शौक रहीस ना, लगभग वो 70-80% पूरा हो चुके हैं। डॉक्टर अजय सहाय मतलब बेस्ट खलनायक के अवार्ड मिले हमें, और एक सहृदयी व्यक्ति, सहृदयी कलाकार, विलेन के किरदार कैसे निभा ले आप? तो जो भी दिही कहा है कि मोर बस में कुछ नहीं है, ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि ओकर स्क्रिप्ट में, ओकर खांचा में मैं कहाँ फिट बैठता हूँ। अगर डायरेक्टर कहते कि ये विलेन के रोल में आप अच्छा दिखोगे, आपकी थोड़ी आवाज़ भारी है, थोड़ा मूछा बूछा डरावना है, तो ऐसे आप विलेन का काम करो, तो मैंने कहा ठीक है। कई जन बोलिस विलेन करबे, मार धाड़ करबे, वो करबे, ठीक है, महिला महिला छेड़बे, तो काम ऐसे जही मैन का पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक पैसा दे के मनोरंजन करे बार आते, पैसा से ज़्यादा कीमती होते टाइम, टाइम इज मनी। अगर वो आवत है तो भी मालूम है मनोरंजन बढ़ जावत है, और वहाँ पर जो भी करता है हमन वो अलग ही पर्दे पे अलग कहानी होते, निजी जीवन में ऐसे कुछ नहीं होए। ये बात और है कि नई पीढ़ी के कुछ जो बच्चे हैं ना, लड़का मन है, ओमन ओमन के नकल करते, पर्दे के हीरो को देख के या विलेन को देख के वो रोल आत्मसात करे कोशिश करते, वो कहीं गलत हो जाते। डॉक्टर साहब, बहिगा के आप रोल करे रहे हो, बहिगा के जो लुक रही से आपके बहुत चर्चित रही से और सुपर हिट रही से, वो बहिगा के शूटिंग के पहले आप अपन कौन ढंग से तैयारी कर रहे हो तो बताते हो? मतलब एकदम ओरिजिनल है बहिगा लगत हो मा? भाई एजाज वारसी बनाए रही 16 और बहुत फिल्म बनाई, 13 फिल्म में मौला लिस, और कुछ का एकदम पकड़ के जो रही से कोरोना काल में, बेचारा कोरोना काल में चल बसीस। खैर कोई बात नहीं है, सब एक दिन जाना है, विनम्र श्रद्धांजलि होला। तो वो क्या करे, यह सब जानला मैं बोल दे तो भाई कुछ बता मत, स्क्रिप्ट छोड़ दे और कौन सा करेक्टर निभाना छोड़ दे, और कैसे मोला गेटअप रखना है, का कॉस्ट्यूम रखना है, का मोला जो है ना प्रॉपर्टी लाना है, आप ला बताए की जरूरत नहीं। तो हर रोल के मैं सजाता हूँ। मैं कुछ जादू के शो तैयार करे रहा हूँ स्टेज पे। तो एक एमन के फिल्म बने रही बिलासपुर की, कोई जेठू साहू जी की फिल्म थी, और मैं बोला मैं जादूगर का रोल दिस, मैं ओरिजिनल जादू करे हूँ। मैं मज़ा आगे जो जादूगर मन करते, ओरिजिनल मोर पास सामान रहीस। बैगा के रोल करना रहीस तांत्रिक के, तो हमन के हॉस्पिटल में इंसान आदमी के हड्डी वड्डी होते, बोन्स, वो मैं पढ़ाता ना, मैं जूनियर मन ला दिखाना पड़ते, हमन उसी में सीखथन। तो वो सब सामान मोरे यहाँ रहते। मतलब कई बार तो एमन हैरान हो जाते, एक पागल का रोल रही संध्यार पिक्चर में, फुल पागल दिखत रहे हो, मैं अपन बाल ऐसे सेट करें उनकी कोनो देख के होश उड़ जाए। तो खुद ऐसी कोशिश करता हूँ कि अगर डायरेक्टर मोर से 10 उम्मीद कराते तो मोला 15 दूँ,
इतना मैं होमवर्क करके जाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ तो सोचत रहता हूँ, और जो रोल मिले फिर ओकरेज में डूब के काम करता हूँ, फिर दूसरा रोल किसी फिल्म के मैं नहीं ले। मोला लगता है कि बेचारा मोला याद करे और ओकर जो सिलेक्शन करे ओमे ओला ग्लानी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, एला नहीं एला लेना रईस, एला नहीं एला वो नहीं, ओला ये लगना चाहिए बहुत अच्छा करें, ताली पेटे कि बहुत अच्छा करें जो अजय सायला मान ले। सर आपला बहुत कन राष्ट्रीय राज्य में तो मिले छे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड घलो मिले है, वो लगातार मिलते हैं। ये हमार मन के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे पूरा कला बिरादरी के लिए गौरव बात है। धन्यवाद। वो बारे में थोड़ा फरियाते हो। मैं कला के क्षेत्र में हूँ, मेडिकल के क्षेत्र में भी हूँ, समाज सेवा के भी क्षेत्र में हूँ, राइटिंग भी करता हूँ, संवाद लेखक भी हूँ और अभिनय भी हूँ, फिल्म निर्माता भी हूँ, निर्देशक भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोनो भी ऐसा फील्ड नहीं है मालिक की दया से जिनमें मोला टॉप नेशनल अवार्ड ना मिले हो। मसलन एक का बोलते हैं मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है डॉक्टर BC राय अवार्ड, वो भी मेला मिल चुके हैं। अभी बेस्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया मिले हैं मोला जयपुर में, बेस्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया के अवार्ड मिले। कला के क्षेत्र में बम्बई में दादा साहब फाल्के, आजकल कई प्रकार के दादा साहब फाल्के नाम से अवार्ड मिलते हैं, जिसमें दादा साहब फाल्के अकादमी अवार्ड सबसे इम्पोर्टेंट बहुमूल्य माने जाते। वो भी मुझे मिले हैं सार्थक सिनेमा के निर्माण के लिए। कावर की मोर जो शॉर्ट फिल्म है वो लगातार टॉप में आई नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में और संदेशजनक फिल्में थी, तो वो में भी, और लोकल लेवल में बेस्ट विलेन टाइप के बहुत अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार मोला शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जो लीगल अवेयरनेस के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सौजन से आयोजित होते ओमें मोला मिली। सोशल सर्विसेज के क्षेत्र में मैं बता दूं कि मैं विगत 4 दशकों से आदिवासी पिछड़े नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाके घर घर जाके निःशुल्क लोगों के इलाज करत हूँ। और यहाँ तक कि बोलना नहीं चाहिए, अपन मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जही, अगर कोनो के मैं देखता हूँ लड़का के पैर में जूता नहीं है या बारिश में भीगा थे, फटा कपड़ा पहने, छतरी नहीं है, कागज़ कलम नहीं है और खाना ऐसे खावा थे झिल्ली में रख के, तो टिफ़िन बॉक्स नहीं है, मैं ओला जा के दे देता हूँ, रजाई गद्दा कंबल चादर सब दे देता हूँ और बहुत अच्छा लगते। कहते हैं ना, देने का सुख अप्रतिम है, कृतज्ञता अहंकार का विसर्जन। तो मैं कृतज्ञ होना चाहता हूँ। भूख लगना कथे की प्रकृति है, छीन कर खाना विकृति है, बांट कर खाना संस्कृति है, वो संस्कृति के पालन करता हूँ। और सही बताता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत खुशी लगते जब मैं खुद भूखा रह के दूसरा ला खाना खिलाता हूँ। तो समाज सेवा के क्षेत्र में मैं बहुत काम कर रहा हूँ आदिवासी क्षेत्रों में। वो कर लिए मोला पिछले साल भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे से महामहिम रामनाथ कोविंद जी मोला नेशनल अवार्ड दीस, और पिछले ही साल मोला इस तरह के शांति स्थापित करे के प्रयास, सिर्फ डॉक्टर हूँ वही काम नहीं करूँ, मैं मध्यस्थता भी करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। तो उसके लिए मोला अंतर्राष्ट्रीय बुद्धा शांति पीठ पुरस्कार मिली। बुद्धा शांति पुरस्कार ये बंगाल के राज्यपाल मोला दीस, और अभी 15 दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल मोला समाज सेवाओं के लिए पुनः सम्मानित करी से वो राष्ट्रीय पुरस्कार। भाई वाह सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 से ज़्यादा राज्यपाल अलग अलग स्टेट के मोला सम्मानित कर चुके और ये सब राष्ट्रीय पुरस्कार हवे। और मैं सबले महत्वपूर्ण कड़ी में मैं कड़ी लऊ जोड़त हूँ कि आपला सर्वाधिक PhD भी बहुत कन संस्था, बहुत कन यूनिवर्सिटी से मिले हवे। वैसे तो मैं MD कर डाले हूँ मेडिसिन में, ओकर बाद में मेडिसिन में PhD भी करे हूँ, थीसिस लिखना पड़ते, मोला डीलिट भी मिल चुके हैं। लेकिन ओकर बाद मोर ये सब कई जो है आज का सम्मान स्वरूप देते, तो मेरे ख्याल से 4 डीलिट हो गए हैं। और आप तो जानते हो कई सारी विद्यासागर, विद्यावारिधि वो लेखन के लिए है। और मैं बताना भुला गया हूँ कि मैं लेखक भी हूँ। मुझे बेस्ट राइटर का नेशनल अवार्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा मिल चुके हैं। बेस्ट सहायक अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के द्वारा 2018 में मिल चुके हैं। बेस्ट फिल्म के तो अवार्ड मिलिस, तो वो तो मिलवेज करीस। तो ये सब लगे रहते जीवन में, जतका करना है करो ना, समय खराब नहीं करना। 15-20 PhD हो गया आपके? टोटल 1900 थे मेडिसिन के मिला के। मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई करे हूँ। मैं मेडिसिन में, हार्ट में, डायबिटीज़ में, गैस्ट्रोंटोलॉजी में विदेश से करे हूँ, तो कुल मिला के 1900 बात है। और अभी तो पाइपलाइन में अभी भी बुलाए रही इसकी मथुरा में कि आपको हम
PhD अवार्ड करना चाहता हूँ, रही डॉक्टरेट, लेकिन वही दिन राज्यपाल महोदय से सम्मान लेना रही मुंबई में, महाराष्ट्र के राज्यपाल। तो मैं विनम्रता के साथ धन्यवाद बोलते हूँ कि नहीं आ पावा था। कतक बढ़िया लागत है। और जतका कथे नहीं नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, जतके आप फल से लदत हो उतके आप में हमला विनम्रता दिखते और आपले हमला सीखे बर मिलत है। मान लो जाए डॉक्टर साहब कोनो ला माया के रोग होगो, कर इलाज कैसे करहूँ? बड़ी तैयारी के साथ ये सवाल पूछे है। सही में माया एक रोग है। कई जन बोलते हैं कि एक लड़का बीमार है और एक सिकलिंग है ओला, और दूसर से सिकलिंग वाले से ओला शादी करे बर मना करत हन, दोनों ला सिकलिंग है, कुछ कर। तो समझा देथन भैया तोला भी मेजर सिकलिंग है, तोला भी है, सिकल कुंडली अलाउ नहीं करत है कि तुम लोग शादी करना चाहिए, काबर की बाल बच्चा होबेच करी, वो भी जिंदगी भर तड़फी। लेकिन मैं कैसे बोल दूँ कि माया मत करो? माया तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कौनों ला कभी भी किसी से भी हो सकते, वो कोई भी बाउंड्री नहीं देखे। तो हो गए, और जो नसीब में है वो होवेच करी। भगवान करे ऐसे मायरू मन ला के जो मोहब्बत है सफल होए। डॉक्टर साहब, आप जब कैमरा के आगू में आते हो और भाई एक छवि है आपके कि अरे डॉक्टर अजय सहाय ला हमला शूट करना है, तो कैमरामैन हा घबरावा तो नहीं ना आपला आगू में देख के? काबर घबराही? एक तो ये बहुत ही फक्र के बात है कि लोग बोला बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के डॉक्टर मानते। कोई भी आर्टिस्ट कभी भी एनी टाइम एनी प्रॉब्लम के साथ खुद या अपने साथ किसी को भी लेके आते तो मोर परामर्श होकर बार निःशुल्क है, और बहुत आत्मीय संबंध है सबसे। जो कैमरामैन सामने कैमरा चला बते वो तो दिन भर मोर संग बैठते, तो का चीज़ के संकोच है। लेकिन मैं कभी भी कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के उम्मीद नहीं करो। भैया आप अपना काम करो, अगर मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ तो बता दो कैसे करना है, कैरी ऑन ऐसे रहते। मोला कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मोला एक सिंपल आर्टिस्ट के रूप में आप ट्रीट करो, वो मोर भर बहुत खुशी की बात है। सर, आप सेट में जाए के पहली अपन आपला वो प्रोजेक्ट के लिए कद का तैयार करते हो? काबर की समय तो आप कर रहे नहीं, कैसे मतलब अपन तैयारी किसे करते हो? जैसे स्क्रिप्ट अपन मंगा लेते हैं एक दिन पहले, एक रात पहले स्क्रिप्ट आ गए, ओकर बाद 2-4 लाइन पढ़तन। काबर की तत्का ज़्यादा अनुभव हो गए है कि बस एक बार स्क्रिप्ट दिमाग में आ जाए तो ये स्क्रिप्ट में ऐसे डायलॉग है और वो पुराने से रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर 200-400 कोट और ड्रेसेस सब पड़े घर में, तो फटाफट में से छांट के निकालें। 1-2 घंटा के मेहनत, एक बार शीशे के सामने दर्पण के सामने अभ्यास करें, ओकर बाद अगले दिन जल्दी से गाड़ी निकालें, तो रास्ता में डायलॉग याद करते करते गए और 1 या 2 टेक में हो जाते। का प्रॉब्लम हो में बढ़िया है। और भाई आप निर्माता घलो हो, आप लेखक भी हो, निर्माता भी हो, तो आपके मन में ऐसे है कि आगू में भी ये विषय में कुछ जो चुनौती, जैसे आप शॉर्ट फिल्म में तो करते छो, अत्यंत सीरियल भी करत हो, दूरदर्शन के लिए तो आपके ढेर वो है। आपके तो कल्याणी करके कार्यक्रम ला अवार्ड मिला। कल्याणी कार्यक्रम दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला, खूबसूरत, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हेल्थ मैगजीन रहीस। वो में का करना रहीस कि मरीज को मनोरंजक ढंग से, इन्फोटेनमेंट बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, ऐसे प्रोग्राम की डिजाइनिंग करना रहीस। तो ये मन मोला वो जिम्मेदारी दीस। तो मैं बतावा था आपला कि मैं बहुत सारी बीमारियों के बारे में, क्योंकि बीमारियों का ही प्रोग्राम रहीस, जनता को बीमारियों के बारे में जागरूक करना और मन ला बताना कि जब ऐसे होई तो घर में मत रह, बैगा गुनिया के पास मत जा, सीधे डॉक्टर में जा। तो ओ मन ला अवेयर करना रहीस। तो चूँकि मैं डॉक्टर होकर बेनिफिट मिलीस मोला। कोई भी मेडिकल स्क्रिप्ट आते तो कोई ना कोई एक बार सलाह जरूर लेते, देख लो कहीं से मेडिकल या टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं है। तो ओ मोला जिम्मेदारी मिलीस। तो मैं कई बहुमूल्य सेगमेंट के स्क्रिप्टिंग करूँ और डायरेक्शन करूँ, और मोला आप ला और दर्शक मन ला बताए में बहुत ही प्रसन्नता होवा थे कि ये कल्याणी प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुई। कोफी अन्नान जी की अध्यक्षता वाली समिति में एकर जो डिजाइनिंग है ओकर जिक्र होइस, तारीफ होइस। और एला मलेरिया के स्क्रिप्ट में बिल गेट्स मलेरिया अवार्ड मिलीस।
और स्विट्ज़रलैंड के जो सबसे बड़ा रोज डी और अवार्ड होते जो स्विस टीवी के ऑस्कर के समकक्ष माना जाते ओकर बार एकर जो है ना 2005 में नॉमिनेशन हुईस। तो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम गीस और पूरा देश के इज्जत बढ़ीस। ओकर भी मैं कहीं ना कहीं एज ए निर्देशक और राइटर में ओकर हिस्सा रहा हूँ। आगो फिल्म निर्माण बर कुछ प्रयास चलत आपके? बहुत कोशिश करो कि मोला फिल्म निर्माण करना चाहिए। कई सारा दिमाग में रहीस, कई बार स्क्रिप्ट भी लिखूँ बनाऊँ करके, लेकिन धीरे धीरे एक दो बात समझ में आई और लोग बोलिस कि बहुत ज़्यादा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आधी अधूरी तैयारी से हाथ डालना ठीक नहीं है। एक तो आपको कोई भी फिल्म बनाना है तो आज के डेट में क्वालिटी नहीं देवे तो कोनो नहीं देखे, ये जनता सब जानती है। आप कुछ भी नहीं दिखा सकते, वो में दिखना चाहिए, गॉर्जियस है, खूबसूरत है, लोकेशन है। अब कोई भी फिल्म बनते तो 50-100 लोग के टीम चलते, वो मन के सबके रहना खाना दुनिया में ले जाना। ओकर बाद चूँकि खुद ही लिखूँ, निश्चित रूप से राइटर हूँ, खुद ही अपने मन मुताबिक स्क्रिप्ट लिखूँ, फिर डायरेक्शन करूँ, फिर मैनेजमेंट देखूँ और निश्चित रूप से पर्दे के पीछे रह के काम करना मोला बहुत ज़्यादा ना गोस्वामी जी पसंद नहीं। मैं भी चाहूँ कि मैं भी सुभाष घई टाइप पर्दे पे आऊँ तो का एक आदमी कर ही। फिर फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर ओकर हिसाब किताब, फिर फिल्म बन गए, पोस्ट प्रोडक्शन, फिर ओकर डबिंग, फिर इफेक्ट, बीजीएम, फिर ओला सेंसर से पास कराना, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो बहुत जन बोलिस कि आप शॉर्ट फिल्म में बना रहे हो और आपकी शॉर्ट फिल्में हर जगह हिट हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी अवार्डेड हैं, तो और आपका शौक भी पूरा हो रहा है तो बड़े पर्दे की फिल्म में हाथ मत डालो। तो मैं बोला अंडर कंसिडरेशन डाल दूँ कि अभी मूड नहीं हो पाते, चल रहे तो जैसा चल रहा है। और बड़े पर्दे की जो फिल्म बना थे सब मेन फिल्म में तो मोला बुलाते छो और मोर का शौक रही पर्दे पे आना, लोग मोला जाने तो पर्दे पे तो आते छो मैं, फिर बनाए के कोई औचित्य नहीं लगे तो मोला ठंडे बस्ते में डाल दूँ। डॉक्टर साहब, इलाज के संग और फिल्म में काम के संग एक सब के अलावा डॉक्टर साहब ला और का चीज के शौक है? मोला कोई शौक नहीं है, सादा जीवन उच्च विचार। का चीज़ के शौक? आदमी अगर बैठे है, दिन दुखी है, पैसा नहीं है, ओला सेवा करत हूँ, खाना खिलावत हूँ, भूख लगत दे दादा भाई बहनी कह के पुकारत हूँ, 10 मिनट बैठत हूँ, हंसी ठट्टा हो बात है, खुश होके चल देते, तो सारा शौक तो वहीं पूरा हो जाते। थोड़ा बहुत जैसे शरीर में बुढ़ापा जल्दी मत आए, साइकिलिंग करना, थोड़ा बहुत खेलना, वो तो लगे रहते, लेकिन वो भी रात को 2 बजे फ्री होता हूँ तो 2 बजे कौन मोर भर जगह है जो मोर साथ बैडमिंटन खेली, तो फिर साइकिल चला लेता हूँ, ये शौक हवे। और बाकी अस्पताल में लोगों की सेवा करना और फिल्म में, और बाकी टाइम मिली तो राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगे। खबर की कॉमेडी है, कथा कहानियाँ हैं, हमन आजकल दिनचर्या से निकालथन जो घटित हो बात है ओला तोड़ मरोड़ के मनोरंजक ढंग से अपन लेखनी में ला लेथन ओला, तो उसमें भी आजकल ज़्यादा मेहनत नहीं लगे। फिर जो मोर पेशा है, रोज के 50 नव आदमी आते, रोज नव आदमी आते, एक जन थोड़ी रोज बीमार पड़ी जो है, रोज 10 जन नवा सुन के आते, तो हमन रोज नवा आदमी से, नवा पर्सनालिटी से, ओमन के व्यवहार से, ओमन के कथन से इंटरेक्ट करथन। ओकर बोले के तरीका, बात करने के तरीका हर कोई अलग अलग होते, वो में से करेक्टर निकाल लेथन, तो वही बैठे बैठे शौक पूरा हो जाते। लोग कहते हैं ना स्क्रिप्ट लिखूं, विदेश जाके लिखूं, बम्बई में होटल कमरा लेके 3 महीने लिखूं, कुछ नहीं, हम काम करत जातन, एक बाजू में डायरी रहते, लिखत जातन, ये वाला या ऐसे बोलिस, ये डायलॉग अगली बार हमन अपने फिल्म में डालना है, हो गए शौक पूरा हर चीज़ के। वाह, खुशी मिलना चाहिए, शौक यानी खुशी होते। सर, आप अतक प्रोजेक्ट में काम करे हो, अब हमारे दर्शक मन के मन में घलो आगे हुई कि डॉक्टर साहब अपन कुछ डायलॉग बोला है, अपन कुछ अभिनय दिखाए, तो वो एक ठन सुघर आपले कहाँ निवेदन करत हो? ये इस स्थिति से निपटे बार तैयार नहीं रहा। अब आप बोले कुछ डायलॉग सुना और कुछ अभिनय दिखाओ, तो अभिनय तो स्टूडियो में नहीं दिखा सकूँ। हाँ, मैं आप मान लो 1-1.5 मिनट के क्लिपिंग है शोरील, वो मैं दिखा दूँ अभी आप ला देवे, तो डायलॉग एक आध बोल देता हूँ मैं। स्वागत है। मोर एक फिल्म रही जिसमें मैं एक बहुत बड़ा रिच खानदान का दाऊ हूँ और मैं विधुर हूँ, और जो मोर बेटा है बिगड़े बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद कथे ना,
वो दारू बीड़ी सिगरेट अफीम नशा सब नशा के दुनिया में चपेट में आ चुके हैं। चंगुल में होकर फिल्म का नाम चंगुल है। और तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ बेटा के कारण, बिजनेस के कारण, और मोर मिसेस मर गए ओकर याद में बहुत प्यार करत रहे हूँ। तो मोर जो सुख दुख बटैया हवे ना, वो मोर असिस्टेंट है मुनीम जो है, वो पुष्पेंद्र सिंह जी और रोल करे रही, बहुत शानदार रोल करी से। तो वो मोर पास एक बार आते तो मैं अपन दुख ला बतावत हूँ कि मोर बेटा ऐसे ऐसे होके का किया जाए। फिर वो बोलते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं काली जावत हूँ रायपुर और बहुत बड़े डॉक्टर के यहाँ दिखा के हूँ ताकि एक नशा पानी छूट जाए। तो मोर जो मुनीम हैं वो कहा थे, नंदू काका मैं बोलत रहूँला बुजुर्ग है कि दाऊ जी कल मत जाओ, आप परसों जाओ। मैं कहता हूँ कल क्या हो गया? बोले कल तो सिंगापुर से एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है नया बिजनेस लेके, और अगर आपने उन लोगों को बिजनेस में हाँ कर दी तो इतने नोट आएंगे, इतने नोट आपके पास आएंगे कि आप नोटों का बोझा नहीं उठा सकेंगे। तो ओकर में का जवाब देता हूँ, एक लाइन के डायलॉग बतावत तो, नंदू काका एक बूढ़े बाप के कंधों पर एक जवान बेटे की अर्थी से बड़ा बोझ क्या हो सकता है? ऐसे पैसों के बोझ को तो मैं ठुकराता हूँ। नंदू काका मैं अपने बेटे को गीली लकड़ी की तरह सुगलाने नहीं दूंगा। मैं कल ही उसको इलाज के लिए रायपुर लेकर जाऊंगा। ये डायलॉग रही उसमें कि मैं अपने बेटे को गीली लकड़ी की तरह सुलगने नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, गीली लकड़ी दे दे सुलगते। डायलॉग मोरे च लिखे हुए हैं। और एक फिल्म और रही, बहुत ओकर डिस्कशन विदेश में भी हुई। जब एड्स नया नया आए रही ना, तो एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए फिल्म बनाए रहे मैं। ओकर स्क्रिप्ट बाकायदा सिलेक्ट हो रही नेशनल लेवल पे, दूरदर्शन ओकर फिल्मांकन करीस, अधूरा प्रेम रहीस में। तो मैं बताए के मकसद रहीस कि जो HIV एड्स है ना, वो सिर्फ यौन संबंधों से नहीं फैलता, बहुत सारे कारण है। दूषित रक्त से भी फैल सकते है, कोई भी दूषित यानी इन्फेक्टेड सुई औजार होते हैं उनमें भी हो सकते है। और अगर कोई गर्भवती माता संक्रमित है तो पेट में पल रहे शिशु को भी हो सकते है। वही मैसेज देवर बनाए रहे हूँ, बहुत अप्रिशिएट हो इस फिल्म। तो वो मैं नायक का रोल मैं करे रहा हूँ, और मैं मोर नाम रही प्रेम। और चूँकि मोर एक्सीडेंट में पैर कट गए रही, सब बहुत ज़्यादा ब्लड लगे रही, सब ब्लड से मोला एड्स आ रही। तो लोग समझते कि ये कुंवारा है और पक्का ये गलत राह में चल दे हुई। कावर कि मैं जो देह व्यापार करने वाली लड़कियों पर रिसर्च करने जाता रहा, तो लोगों को लगी सो वहीं से एड्स आए हुई। लेकिन कोनो ला ये बात मैं बताता हूँ नहीं कि मैं कहाँ करता हूँ कहाँ करता हूँ। लेकिन जब मोर बुखार नहीं उतरते और रिपोर्ट आते कि HIV पॉजिटिव हूँ, तो सारे जो इलाज करते जूनियर डॉक्टर हैं और जो नर्स लोग हैं सब मोर पास आना बंद कर देते। काबर की जो उस अस्पताल के डॉक्टरीन है मेन, वो मोर पुरानी प्रेमिका है जिससे मला शादी करना रही। लेकिन मैं एक्सीडेंट में लंगड़ा हो गया तो मैं वापस नहीं आऊँगा लाइफ में कि बेचारे के जीवन का खराब करना। तो मैं चुपचाप काम करते रहा हूँ बाहर में, देह व्यापार करने वाली लड़कियों की ज़िंदगी में। और मालकिन जिसके अस्पताल में भर्ती हूँ वो मोर प्रेमिका है पुरानी। और शुरू में तो बहुत खातिरदारी हुई क्योंकि लोग बोलते हैं ना हमारे मालकिन के खास आदमी है ये। लेकिन अब सब ओझान मोला एकदम से ठुकराना शुरू। तो ऐसे व्यवहार परिवर्तन देखता हूँ ना, तुम बोला लगती कुछ गड़बड़ है। अब मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ, चुपचाप से रिपोर्ट देख लेता हूँ, हे भगवान मैं तो HIV पॉजिटिव हूँ। रात में अकेले में मैं मरने से पहले और मैं प्लान कर ले रहा हूँ, अतका तिरस्कार होगा थे ये हॉस्पिटल में मोला नहीं रहना है। और रात में आधी रात को चुपचाप से भाग जाता हूँ खेत में, और खेत में तड़प के मर जाता हूँ मैं। तो भगे से पहले जब मालकिन डांटी इसके ऊपर ठीक से केयर करो, HIV एड्स कोई छूत के बीमारी नहीं है। तो मन मोर पास में आते दिलासा दे पर कोनो तकलीफ तो नहीं है, पूछाते मोर से। तब जो मैं डायलॉग बोले हूँ वो डायलॉग बतावत हूँ। मोला पता चल गया मोला एड्स से, एक और से मन दूर भागत है।
एक सेती सौतेला व्यवहार होवत है। और मोले ये भी मालूम है मन दूर भागत है, लेकिन मालकिन डांटे मोर प्रेमिका डांटे करके मन पास आई से मोला का बोलते तेल लगाए वर जो बोलते। तो मैं का डायलॉग बोलता हूँ दुख में ओला देख दे सिस्टर, सिस्टर एक बात पूछो, आप लोगों को भी HIV/AIDS से डर लगता है? बोलिए ना सिस्टर, आप मन ला भी HIV/AIDS से डर लगते का? सिस्टर कहते हाँ लगते। डर गए, देखिए डर गए, एक छोटे से वायरस से डर गए। ये वाह रे बेवकूफ आदमी हो, थल और नभ पे कब्जा कर लिया, चंद्रमा पे कॉलोनी बसाने की बात करते हो, चंद्रमा पे बसने की बात करते हो, पूरे आसमान पे कब्जा कर लिया, धरती पे कब्जा कर लिया, और एक छोटे से वायरस को नहीं मार पा रहे हो। एक छोटे से वायरस से डर गए, हाँ उसको नहीं मार पा रहे, पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया। वारे मूर्खों, शर्म से डूब मरो तुम लोग, मेरे को बचा नहीं पा रहे हो तुम लोग। इतना होने के बाद मैं अगली बार भाग जाता हूँ, मर जाता हूँ। तो ये सर ये कटाक्ष था, ये आपे लिखे हो, आपे के मैंने डायरेक्शन लिखा पूरा था, डायलॉग मैंने आपके। किया था, और जब भी कर तो थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। जब आदमी कोई काम करते तो सफलता ले पहली बहुत असफल होते, आपके असफलता और सफलता के ऊपर का दृष्टिकोण है? कुछ नहीं, अभी तो बताओ शुरू में हाथी चलते कुत्ते भौंकते, भौंकन दे। आपको जो करना है, आपका टारगेट फिक्स है। रतन टाटा जी भी यही बोलत रहीस, जब वो छोटी सी इंडिका कार लानीस, फिर नैनो लानीस, तो लोग बहुत हंसे उसके ऊपर, बाद में वही लोग सलाम ठोक रहे थे। तो वक्त जवाब देता है ना, आपको जवाब नहीं देना है। आप जो बोला थे सुन लो, कोई भी कुछ बोला थे ना, जैसे बोला थे वाला कपड़ा अच्छा नहीं लगा थे, तो मैं मनन करता हूँ कि अगर वो आदमी मोला ही कपड़ा अच्छा लगा थे, लेकिन वो का बोला थे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो जरूर कोई बात होगी। वो मोला क्रिटिसाइज करा थे, मोर दुश्मन तो नो है, अपना समझ के करा थे, जरूर कोई बात होगी। ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है, ढीला कोट है, लेकिन वो बोल रहा है बहुत ढीला लग रहा है, और मैं जो पहना हूँ, मैं तो अपने लिए पहना हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा 10 लोग मुझे देखेंगे, तो उसकी बात को ध्यान से सुनता हूँ, मनन करता हूँ, मैं उसको बुरा नहीं मानता, उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, फिर उसी की बातों को फॉलो करता हूँ, फिर पता चलता है उसने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। तो कई बार हमको अपने आप में चेंज करना पड़ता है, दूसरों के बीच में सफल होने के लिए, एक अच्छे रूप में प्रेजेंट करने के लिए, मैं वही करता हूँ। बहुत बढ़िया। समस्या के समाधान होते, रतिया के बिहान होते, और बिहान हलाते उमंग के सूरज, तबे तो दिन महान होते। कुछ ये बात है आप में, वो आपला हर दिन, हर काम बर, हर उपलब्धि बर हमार मन को तिले गाढ़ा गोना बधाई हो, और आप मन हमारे ये कार्यक्रम में आयो, अपन कीमती समय देव, सुघर गोड बात करो, अपन कला दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। जय जोहार। जय जोहार, दिल से धन्यवाद डॉक्टर चंपेश्वर जी, और बहुत बहुत आभारी हूँ कि मोला अतेक बड़ा अवसर दो और अतेक लंबा दिल के बात करे बर समय दो। शुक्रिया। संगवारी हो, हमार बीच आज डॉक्टर अजय सहाय जी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी आए रहीन, ओकर मन ले बड़ जोरदार गोड बात होइस। और हमार मन के ये चैनल आप लगातार देखत रहो। अवैया एपिसोड में एक नवा मेहमान संग फिर हुई हमार मन के मुलाकात। अब देव विदा। अब जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।